अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई का सवाल है कि हजरत मजी और मनी और वदी किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारी मजी निकल गई तो हम नापाक हुए या नहीं, या वदी हमारी निकल गई तो हमारा गुस्ल टूटा या नहीं। और मनी के निकलने से तो सब जानती हैं कि गुस्ल टूट जाता है। आखिर ये मजी वदी मनी इसके हवाले से क्या है कि इंसान कब नापाक हो जाता है और कब नहीं होता, इंसान का गुस्ल कब टूट जाता है कब नहीं, वुजू कब टूटता है कब नहीं। तो आइएगा, आज मैं तीन चीजें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, वदी, मजी और मनी। इन तीनों चीजों को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा ताकि आपको पाकी और नापाकी में तमीज हो सके, पाकी और नापाकी के मसाइल आप समझ सकें। नंबर एक, पहले हम बात करते हैं वदी की। देखिएगा, वदी इंसान के पेशाब के रास्ते से जो पानी टाइप का निकलता है तो उसे वदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वदी। और इसके वदी के निकलने से, जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे लोग काम वगैरह कर रहे हैं और उन्हें वजन उठाया तो वदी निकल जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो है भाग रहे हैं, भागते हुए वदी निकल जाती है उनकी, या पेशाब करते हुए जोर लगा देते हैं तो उससे भी वदी का खतरा आ जाता है। तो ये वदी के निकलने से इंसान का वुजू टूट जाता है और जो है गुस्ल नहीं टूटता। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूं, देखिएगा जहां पर वदी, जैसे मान लीजिएगा आप वजन उठा रहे थे या बैठ रहे थे, आपने कदम उठा करके कदम रखा तो वदी निकली, और निकलने के बाद में अंडरवियर जो आप पहने हुए हैं, पैंट वगैरह या पजामा जो पहने हुए हैं, तो अगर आपके अंडरवियर पर वदी का कतरा लग गया तो जितनी जगह पर लगा है, जितनी जगह पर वो कतरा लगा है उतनी जगह का कपड़ा अंडरवियर जो है नापाक हो जाएगा, उसका धुलना जरूरी है। और जैसे जींस वगैरह पहने हुए हैं या आप पजामा वगैरह पहने हुए हैं, उस पर नहीं लगा है तो वो नापाक नहीं होगा। जितनी जगह पर, जितने हिस्से पर लगेगा उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा। तो मसला आपकी समझ में आ गया होगा कि वदी के निकलने से वुजू टूट जाता है और जितनी जगह पर कपड़े पर वदी लगती है उतना हिस्सा नापाक हो जाता है, उसका धुलना जरूरी है, लेकिन इंसान का गुस्ल नहीं टूटता। इसी तरीके से मजी के निकलने की जो सूरत है, जैसे मान लीजिएगा आप फोन पर बात कर रहे हैं, मजी भी एक पानी की तरह होती है, चिपचिप पानी की तरफ चमकदार पानी होता है, लेसदार पानी, उसे मजी बोला जाता है। और मजी जैसे इंसान बात कर रहा है और हल्की हल्की यूं समझिएगा कि उसे सुरूर आ रहा है, और बात करते हुए फोन पे या मान लीजिएगा वैसे ही अगर मजी निकल जाती है तो मजी के निकलने से वुजू टूट जाता है और गुस्ल नहीं टूटता। वुजू टूट जाता है, गुस्ल नहीं टूटता। अब इसी तरीके से मजी का जो कतरा, मजी के जो कतरे अंडरवियर वगैरह पे या पजामे पे या पैंट पे जहां भी लगे हैं और जितने हिस्से पे लगे हैं उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा, उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे पैंट ही नापाक हो जाएगी या पूरा अंडरवियर नापाक हो जाएगा, बल्कि जितनी जगह पर मजी लगेगी उतना ही हिस्सा नापाक होगा। तो मजी के निकलने से वुजू टूट जाता है, गुस्ल नहीं टूटता। इसी तरीके से तीसरी जो बात है वो है मनी। मनी वो होती है जो शहवत के साथ उछलकर और कूदकर निकलती है। और मनी के निकलने से इंसान का जिस्म, इंसान के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं और उज़्वे मखसूस भी, उज़्वे तनासुल भी ढीला पड़ जाता है मजी के, यानी मनी के निकलने के बाद। तो अगर मनी खारिज हो गई, शहवत के साथ उछलकर और कूदकर अगर मनी निकलती है तो इससे इंसान का गुस्ल ही टूट जाता है। और जितने कपड़े पर, जितने हिस्से पर मनी लगती है उतना हिस्सा नापाक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब गुस्ल टूट गया तो वुजू की तो बात ही अलग रही, है ना, वुजू भी टूट जाता है। तो ये तीनों चीजों को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। तो देखिएगा, मजी और वदी ये पाकी और नापाकी के एतबार से इनका एक ही हुक्म है कि इससे वुजू टूट जाता है, गुस्ल नहीं टूटता। मजी से भी जो है गुस्ल नहीं टूटता, वुजू टूट जाता है। और जितने हिस्से पर कपड़े पर मजी लगती है या वदी लगती है उतना हिस्सा नापाक हो जाता है। लेकिन मनी का जो मसला है कि इससे पूरा इंसान ही
यूं समझिएगा کہ انسان کے اوپر ہی غسل فرض ہو جاتا ہے, غسل اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے پھر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ تینوں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے پاکی کو اور ناپاکی کو لے کر کے تو نیچے کمنٹ کریے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.